झूले का प्राइस है वो हम 100 रुपए से घटा के 50 रुपए करेंगे। केवल झूठ फैलाया जा रहा है कि पैसा भेजो और वोट पाओ। ये अफवाह का माहौल तो रहता है चुनाव में, काफी अफवाहें और काफी विरोध भी होता है। तो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा बढ़ावा देंगे। और कौन सी चुनौतियां या फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम? तो इस बार हमारे 5 साल पहले से ही तैयारी थी कि हम इस बार फिर इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन पहले चुनाव की जो यहाँ पे यात्रा थी वो कैसे? जय श्री राम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे जैसे कि हम। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम मिल रहे हैं एक नए युग के प्रधान से, जिन्होंने न सिर्फ पहला इलेक्शन लड़ा बल्कि हर चुनौती, हर अफवाह के बीच में अपना विश्वास बनाए रखा और जनता का दिल जीतने में सफल रहे। दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, मैं आपसे सीधा मिलाना चाहता हूँ आज के हमारे जो मेहमान हैं। आज के हमारे मेहमान हैं ग्राम पंचायत बाड़वाला से प्रधान पद के विजेता श्री बिशन दत्त शर्मा जी, और उनके साथ हैं बंटी भाई। स्वागत है प्रधान जी आपका, और बंटी भाई आपका भी स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद हम भाई, जो आपने हमें अपने चैनल टॉक विद आनंद पे बुलाया। प्रधान जी, जैसे आपका ये पहला चुनाव था, तो पहला चुनाव लड़ने को आपने कैसे डिसाइड किया? पहले चुनाव की जो आप यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई? ये जो हमारा चुनाव था, ये पंचायत चुनाव 2025, इसकी शुरुआत तो वैसे 5 साल पहले ही हो चुकी थी। जब पिछली बार हमारे अर्पण भाई और बंटी इलेक्शन लड़े थे तो उस समय बहुत कम मार्जिन से जब हारे, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो टीस थी कि हमारे अच्छा ग्रुप है, हमारे यहाँ सारे लड़के वेल एजुकेटेड हैं और सबकी सोच अच्छी है, तो हम लोग कहाँ चूक कर गए, ये हमारे दिमाग में घर कर गया। तो इस बार हमारे 5 साल पहले से ही तैयारी थी कि हम इस बार फिर इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन वो सीट डिसाइड नहीं हुई थी कि सीट कौन सी आएगी। तो जब सीट डिसाइड हुई तो उसके बाद सीट आ गई हमारी अनुसूचित जनजाति की, जो जौनसारियों की। तो फिर ये हमारे ग्रुप से मेरे को तय किया गया कि विष्णु चुनाव में जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने गांव में मीटिंग कॉल की बाड़वाला की, तो सब पूरा गांव एक एक घर में जाके हम लोगों ने बोला, तो सब लोग आए गाँव का। बहुत अच्छा सहयोग मिला गांव में। जिस घर में उस दिन जेंट्स नहीं था उनके घर से लेडीज आई, लेकिन आए सब लोग, और सब लोगों ने एक स्वर में आवाज दी कि हम लोग सब साथ हैं। वो बहुत बड़ा मैसेज था हमारे लिए, उससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हुआ, जिसके बाद हमने आगे की यात्रा जारी रखी और परिणाम आपको सामने है। प्रधान जी, आपका ये पहला चुनाव था और पहले चुनाव में बहुत दिक्कत परेशानी आती है, तो आपने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां या फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फेस करी इस चुनाव प्रचार के दौरान? इस चुनाव प्रचार के दौरान वैसे तो बहुत सी चुनौतियां फेस की हमने, लेकिन ये मेरा भलाई पहला चुनाव था। लेकिन पिछले 5 साल पहले हमारे बंटी भाई ने इलेक्शन लड़ा था, तो हमारी टीम उसी समय से यूनाइट थी। ये बहुत कम मार्जिन से हारे थे, तो उस टीम ने हमारे लिए पूरा काम किया और हमने उसमें और लोगों को ऐड किया। तो इससे हमें ज्यादा मुश्किलें तो नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि मुश्किलें नहीं हुई, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ठीक, बंटी भाई, एक सवाल आपसे है, जब लोग सपोर्ट कर रहे थे तब कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दे रही थी कि हमारे प्रधान जी को सपोर्ट करने के लिए कि भाई हमें प्रधान जी को इस बार सपोर्ट करना है और इस बार इनको इलेक्शन में जिताना है किसी भी हाल में? जब हम समस्त अपने ग्राम राजावाला बाड़ावाला गए, तो जो हम पिछले बार हमें 5 वर्ष पहले जो चुनाव में हारे थे, तो लोग हमसे 5 साल से टच थे, क्योंकि हमारा जो मेन है फोकस, हमारा बैठना उठना राम सिंह चौक पे है 100 में, तो वहाँ पे मिलना जुलना था। तो लगभग 2 साल पहले से लोगों ने बोलना शुरू किया था, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके पूरा साथ देंगे आपको। मगर इस बार सीट नहीं आ पाई, तो ST सीट आई, तुम्हारे बिशन भाई हमारे ग्रुप के हैं, तो इनको सभी ने हमने चुन के, पूरे ग्रामवासी बाड़ावाला ने चुना इनको, तो हम इनके साथ सपोर्ट में रहे। तो जहाँ पे भी हम इनके साथ गए, जहाँ पे हम गए, नया चेहरा थे पहली बार, क्योंकि 10 साल पुलिस में रहे, उत्तराखंड पुलिस में, तो राजनीति में पहला बार ये उतरे हैं। तो इनके साथ जहाँ भी हम गए तो थोड़ा दिक्कत तो आई सामने, मगर जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे उन्होंने हमें बोला कि हमारे व्यवहार पे देखते हुए साथ में कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आएंगे साथ में। और लोग आए वहां से, बहुत सपोर्ट किया है और अच्छे वोट हमें ऊपर से मिले हैं, जो कि लोग कह रहे थे। काफी लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, वोट्स नहीं मिला है हमें, तो हम इसका सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं लोगों ने जो हमें प्यार दिया। तो जो भी है हमारे बिशन भाई के साथ सबका बहुत सहयोग रहा, और हम उनका तहे दिल से बहुत आभारी हैं, उन लोगों का सभी का, जो हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चले हैं। और आगे भी हम उनकी उम्मीदों में खरा उतरेंगे, जो भी हमने वादे किए हैं वो भी हम उनके सब
पूरे जो होगा हमसे ज्यादा से ज्यादा बिशन भाई हमारा पूरा साथ देंगे, और पूरा हमें पता है पूरे विश्वास से जो उनके साथ हम आए हैं, तो पूरा उनके जो भी उनकी दिक्कत है, जो भी उनके काम है, वो सभी होंगे और सबसे मिलके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। प्रधान जी, जैसे बंटी भाई ने बताया कि जो लोग पिछले 5 साल पहले जो हमारे साथ जुड़े थे, वो सबसे बड़ी हिम्मत हमारे लिए बनी। तो अब इस बार के जो चुनाव था, उसमें काफी अफवाहें और काफी विरोध भी होता है, तो कहीं ऐसा भी था कि आपके ग्राम सभा में कि आपका विरोध भी है और कुछ अफवाहें भी उड़ी होंगी, तो उसको आपने कैसे डील किया? देखिए, अफवाहें तो बहुत उड़ी। अफवाहों पे तो इलेक्शन में क्या माहौल होता है, अफवाहें उड़ती ही हैं। लेकिन जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उसमें अच्छे लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, उनको समझाना थोड़ा इजी था। फिर उन लोगों ने अपने और लोगों को समझाया होगा। तो अफवाहों को तो हमने यही ज्यादा, ऐसा नहीं है कि हमने उसको टारगेट किया हो या उसका कोई किसी को उल्टा जवाब दिया हो। हमने उसको एक इजी उसमें लिया कि ये पॉलिटिकल भाषा है, आदमी बोलता ही है, लोगों को भी यही समझाया, वो लोग समझ गए। और जो चैलेंजेस तो देखो आते ही है, इलेक्शन है, ऐसा नहीं है। किसी के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट रहते हैं। तो लेकिन ग्राम सभा के इच्छुक होने से हमें बहुत ज्यादा हिम्मत मिली और हम आज इस विजय को हासिल कर पाए। चलो, और इस चुनाव में युवाओं का कैसा साथ रहा आपके साथ? युवाओं का बहुत ज्यादा साथ रहा, युवाओं का और खासकर महिलाओं का। जितना युवाओं का रहा, लगभग उतना ही महिलाओं का। उसमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी, कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जिनका 1-1, 1.5 साल का बच्चा था, वो उनको अपना साथ मान के लेके आ रहे थे। हमारे प्रचार में चले वो लोग, और उन लोगों का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से अच्छा अपने ग्राम सभा के लिए काम करें, जिससे उनको सबको बेनिफिट मिले। जैसे प्रधान जी, जैसे आपने बताया कि युवाओं ने काफी साथ दिया आपका, काफी सपोर्ट किया, तो युवाओं के लिए आप आने वाले 5 साल में आप उनके लिए क्या विकास की नीति या फिर क्या उनको विकास में कैसे शामिल करना चाहोगे अपने विकास कार्य में? देखिए, विकास कार्य तो हम करेंगे ही, उसके लिए तो हम प्रतिबद्ध हैं कि हम 5 साल पूरे जोर से और पूरी ग्राम सभा को साथ लेकर विकास कार्य करेंगे। लेकिन जहाँ तक युवाओं का बात है, युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है नशा। तो इस नशे के खिलाफ हमने पहले भी 1.5-2 साल पहले भी मुहिम चलाई थी। आप लोगों को शायद ध्यान भी होगा, जब हमने बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और पुलिस और स्कूलों को साथ में लिया था, तो बहुत हद तक हमने काबू पाया था। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो घातक है वो नशा है। नशे के विरुद्ध भी काम करेंगे, जिससे युवा सही लाइन दिशा पकड़ेंगे। और दूसरा, जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। स्पोर्ट्स ग्राउंड कुछ नहीं है। हम स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा बढ़ावा देंगे और ये ग्राउंड, महिला ग्राउंड को थोड़ा और अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए तैयार करवाएंगे। यहाँ पे जो गंदगी है, इसको हम लोग क्लीन करवाएंगे। युवाओं को हम ये चाहेंगे कि युवा अपने सेहत का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें, नशे से दूर रहें। अच्छा बंटी भाई, अभी आपने ये भी बताया कि हम प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे, युवा भी हमारे साथ थे। तो इलेक्शन के दौरान प्रधान जी के बारे में कई चीजें ऐसी होती है जो नेगेटिविटी के तौर पे फैलाई जाती है, कई चीजें नेगेटिव तौर पे दिखाई जाती है। तो आप पर्सनल लेवल पे कितने हर्ट हुए इस चीजों से, जिससे प्रधान जी के बारे में नेगेटिव चीजें फैलाएगी? तो उससे आपको कितने मतलब हर्ट फील हुआ कि भाई ऐसी चीजें तो होनी नहीं चाहिए, और जबकि ऐसी कोई बात है नहीं, तो उससे आपको कितना हर्ट हुआ? थोड़ा अफवाह का माहौल तो रहता है चुनाव में, तो थोड़ा हट भी होता है। अब जैसे पुलिस, उत्तराखंड पुलिस में रहे 10 साल, उसके बाद आदमी रोजगार भी होना चाहिए, और है इनके पास रोजगार, मंडी का जो कारोबार है इनका। तो उस विषय में लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई कि ये जो है देहरादून चले जाएंगे और वहीं पे आपको साइन अगर किसी को करवाने होंगे देहरादून जाना पड़ेगा। गुमराह किया गया लोगों को। तो उसमें फिर हमें लोगों को काफी इस चीजों का हमें बहुत सामना करना पड़ा कि भाई आपका साइन करने के लिए देहरादून जाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो हमने लोगों को काफी समझा। जो पुरानी हमारी टीम थी उसका हमें बहुत सहयोग मिला है, पुरानी टीम का। उनको हमें समझाने में आसानी पड़ रही बिल्कुल। उनको हमने जो जैसा उनको बताया, भाई आप लोग जितने आपके साथ टीम में जुड़े हुए नए लोग जुड़े हैं, उनको आप बताइए प्रधान जी का जो ग्राउंड है हमारे घर के आसपास है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। प्रधान जी सुबह 2-3 घंटे का काम है, उसके बाद तो पूरे दिन मिलेंगे। बाकी हमारे पास पंचायत घर है, वहाँ पे भी हम टाइपिंग सिस्टम रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग आएंगे, आपका सभी का काम, पूरे काम होंगे। और ऐसा जैसे अफवाहें फैलाई जा रही है कि आप लोगों को देहरादून जाना पड़ेगा, ये सब अफवाहें हैं, इन पे आप लोग ध्यान न दें। और हाँ, और जो आपका किसी प्रकार की जैसे अफवाहें ज्यादा फैलाई जा रही थी, इन पे आप ध्यान न दें। और ज्यादा से ज्यादा आप जो है आप
बिशन भाई की तरफ विश्वास करें, बिशन भाई के ऊपर, और आप इन अफवाहों पे ध्यान न दें। और एक अफवाह सबसे ज्यादा फैलाई गई कि यहाँ से अपना जो नए लोग आ रहे हैं या पुराने लोग, उनके नेपाली लोगों के नाम कटवाए जाएंगे, ये अफवाह फैलाई गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा था। हमें सबसे ज्यादा हर्ट इन्हीं अफवाहों से हुआ है। सबसे सबसे यहाँ पे जो ये अफवाहें फैलाई गई समाज को तोड़ने वाली है कि हम नेपालियों के विरोधी हैं, हम गोरखाली समुदाय के विरोधी हैं, जबकि हमारे जो जितने भी पुराने दोस्तों नेपाली और गोरखाली समुदाय के ही हैं, उन लोगों को भी बहुत हर्ट हुआ कि यार हमारे दोस्त के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हर्ट हमें इन अफवाहों से हुआ। और तो चुनावी भाषा है, चलती रहती है। जैसे अभी अफवाहों की बात हो रही है, तो मैंने एक अफवाह ऐसी भी सुनी है, वो कितनी हकीकत है और कितना उसमें झूठ है वो आप बता सकते हो। मैंने ये चीज भी सुनी है कि प्रधान जी आपके घर आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि प्रधान जी के द्वारा पैसे जो भेजे गए हैं वो आपके घर अगर आ गए तो मानो प्रधान जी आपके घर पहुंच चुके हैं। आपके घर अगर पैसे आ गए तो आपने वोट प्रधान जी को देना है। मैंने ये चीज सुनी है। तो ये क्या इसमें हकीकत है या फिर ये केवल झूठ फैलाया जा रहा है कि पैसा भेजो और वोट पाओ? ये सब अफवाहें हैं और ऐसा नहीं होता है कि पैसे से वोट मिलता है। नहीं, ये सब संबंधों पे आगे। अगर पैसों से वोट मिलते तो फिर आज जितने भी धनाढ्य लोग हैं वही पदों पे होते, और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते देश के, जो इतनी गरीबी से उठ के इतने ऊपर पहुंचे हैं, इतने आयामों को छुआ है। तो ये तो आदमी की अपनी मानसिकता है, कौन क्या सोचता है। और जहाँ तक पैसों की बात है, गरीब आदमी की मदद हमने तब भी की जब हम बिल्कुल बेरोजगार थे, और गरीब आदमी की मदद हम अब भी करेंगे, चाहे जितनी हम हो पाएगी उतनी हम करेंगे। उसको आप लोग अन्यथा ना लें, वो हमारे ब्लड में है। भाई जरूरतमंद की सहायता करनी है। कल भी कोई गरीब आदमी, कोई बीमार है, कोई दुख तकलीफ है, उसके लिए चाहे हमें आपस में चंदा इकट्ठा करना पड़े, हम करते हैं। लेकिन जो ये चुनाव के मामले में है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बयानबाजी है, इसका हम कभी समर्थन नहीं करेंगे, इसका खंडन करते हैं। दोस्तों, जैसा प्रधान जी ने बताया कि पैसा ही जरूरी नहीं है, अपना व्यवहार और लोगों की मदद करना भी इनके खून में है। वो चीज भी इनको काफी मदद मिली इलेक्शन में इनको जीतने की। ये जो अफवाह है ना, ये अफवाहें उन्होंने फैलाई जो हमें उतना नहीं जानते, लेकिन जो हमें जानते हैं उनको हमारे बारे में पता है। संबंधों में वोट मिलते हैं, वोट अगर पैसों से मिलते तो फिर कभी भी आम आदमी चुनाव ना जीतते। तो फिर शायद दोस्तों आप सभी को इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि पैसों से ही वोट नहीं मिलते, आदमी का व्यवहार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बटे भाई, जैसा भी पहले चुनाव में आप कंधा से कंधा मिला के हमारे प्रधान जी के साथ लगे थे, पिछले चुनाव में आप इलेक्शन में उतरे थे और आपको पराजित होना पड़ा, तो क्या आपको कमी महसूस हुई ऐसी कि आप भी किसी एक भाई को या फिर किसी ऐसे दोस्त को चाहते थे अपने साथ कंधे से कंधा मिला के, जो आपको एक जीत की तरफ ले जाए? देखिए, जो पिछले 5 वर्ष पहले हमें पराजय मिली, उसमें सभी लोगों का हमें बहुत साथ था। और जितने, जैसे कि बिशन भाई और हमारे टीम के जितने भी लोग थे, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। हमारे ग्रामवासी सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया है और सबका मेरा साथ रहा है सभी लोगों का। और पराजय बहुत ज्यादा वोटों से नहीं, कोई 20-25 वोट की हार, कोई बड़ी हार नहीं है, हम इसको अपनी जीत मानते हैं। और लोग उसी टाइम से हमसे जुड़े हुए थे और सभी लोगों ने बहुत साथ दिया है। उसमें हम ऐसा नहीं बताएंगे कि 2 आदमी 4 आदमी हमारे साथ, ऐसा नहीं है। सब समाज के ग्रामवासी बाड़वाला हमारे साथ थे। और जीत, अगर 5 आदमी लड़ते हैं या 10, तो जीतना एक को ही पड़ता है। तो पिछली बार हमारे खत्री भाई हैं, उनको जीत हासिल हुई, तो वो हमारे भाई थे, ऐसा नहीं है। और ऐसा 5 सालों का उनका कार्यकाल रहा, कोई हमारा आपसी मतभेद नहीं है, सब अच्छे से निपटाए 5 साल हमारे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और उसी चीज का शायद में आज फायदा मिला है, जो कि 5 सालों में हम लोगों से टच रहे और 5 साल में हमारे साथ लोग जुड़े हैं, टूटे नहीं है, प्लस ही हुए हैं। तो उसका फायदा हमारे बिशन भाई को मिला है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए जीत है। और समस्त ग्रामवासी बाड़वाला, हमारे गांव जो बाड़वाला, तरला उपड़ला बाड़वाला मैन, इसकी कॉल मीटिंग हुई जिसमें सभी लोगों ने इसको बहुत सब एक स्वर में सबने बिशन भाई का सहयोग किया। और उन सभी लोगों का मैं हाथ जोड़ के बहुत स्वागत करता हूँ कि सभी लोगों ने बिशन भाई के लिए सहयोग किया। और आज जीत में हम लोग 2025 प्रधान के लिए आए और जीत के हमारे बिशन भाई को दिया। और गांव का हमें सबसे ज्यादा सहयोग मिला है समस्त ग्रामवासी बाड़वाला, और अपने बाड़वाला तरला उपड़ला का मैं तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि बिशन भाई को एक-एक वोट, बिल्कुल एक-एक वोट घर से चुन कर 88% 3 वार्ड में पोलिंग हुई है, जो कि हमारा 68% टोटल ग्राम सभा के अंदर पोलिंग 68-70, जिसमें वार्ड 3 में 88% पोलिंग हुई, जिसमें भाई बिशन को लगभग
80% वोट मिला है। तो हम सबसे पहले हम घर से मजबूत थे और गाँव ने सबने कंधे से कंधा मिला के चले हैं, जिसमें युवाएं, बुजुर्ग, महिलाएं और हमारे नवयुवक जो लड़के हैं उन्होंने बहुत साथ किया। उसमें हमारे जितने लोकल लड़के हैं टोटल सभी का, हर समुदाय बिल्कुल आया है और सबने साथ दिया है और इसलिए हमें जीत हासिल हुई। ठीक है, जैसे भी आपने बताया कि हम घर से बहुत मजबूत थे, हमारी जो सीट कंफर्म हुई हम उसी वजह से, क्योंकि हम घर से बहुत मजबूत थे। तो आप ऐसा क्या चाहते हो हमारे प्रधान जी से कि आने वाले 100 दिन या फिर आने वाले टाइम पे सबसे पहला काम जो हमारे ग्राम वासियों के लिए करें, अपने गांव के लिए करें, अपने क्षेत्र के लिए करें? हमारी सबसे पहले विशन भाई से सबसे पहले 100 दिन की जो अपेक्षाएं हैं वो ये है कि सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। जो हम विशन भाई के साथ कन्वेंसिंग में गए हैं, लोगों ने समस्या बताई है सफाई में कूड़े के लिए, तो उस पे विशन भाई अपना पूरा जो भी रूपरेखा बनाएंगे, हम लोग इनके साथ पूरे ग्रामवासी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा जो प्रधान जी के रूपरेखा के अंतर्गत होगा। तो हमारे जितने भी युवक और ग्राम सभा के लोग हैं, जितना भी सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहेंगे तो आ सकते हैं साथ में, उनका मोस्ट वेलकम। और प्रधान जी इसकी सारी रूपरेखा तैयार करेंगे। जो भी हमारे 100 दिन का विजन है, सबसे पहले हमारा स्वच्छता का है, कूड़े का है मैंने, और ये कन्वेंसिंग में प्रधान जी के सामने है। प्रधान जी के सामने गए, हम साथ में गए हैं, तो समस्या कूड़े की बहुत ज्यादा है। प्रधान जी, जैसे बंटी भाई ने बताया कि आपसे सबसे पहला काम हम अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम वासियों के लिए चाहते हैं कि स्वच्छता का विशेष ध्यान है। तो आप अपने क्षेत्र वासियों को या फिर अपने जो गांव के लोगों को कैसे भरोसा दिलाओगे कि बदलाव आएगा? देखिए, भरोसा तो गांव वालों को खुद ही हो जाएगा जब हम काम करेंगे। हमारा जो फोकस है सबसे मेन सफाई पे ही है। अभी जैसे घर घर से कूड़ा उठाने का है, इसका भी एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा कि सबसे मेन इसमें जो चैलेंजेस है वो है कि डंपिंग कहाँ किया जाए। जी, कूड़ा उठाने के लिए तो हम अभी 10 दिन में, जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उसको 1 हफ्ते में ही हम करवा देंगे, लेकिन सबसे मेन वो जगह जहाँ पे डंपिंग के लिए चाहिए उसका पहले चुनना है। चाहे वो कहीं किसी और के साथ टाई अप करें या कहीं अपने यहाँ देखें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वरना तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता। और दूसरा जो हमारा मेला ग्राउंड में जब हम घुसते हैं, जो पहले बहुत ज्यादा क्लीन था, आज वो कूड़ा घर बनता है। तो इस पे हम बहुत फोकस करेंगे, तो जहाँ से लोगों को भी दिखेगा और आप लोगों को भी दिखेगा कि काम हो रहा है। अच्छा, जैसे भी आपने मेले ग्राउंड की बात करी है, शिवरात्रि के टाइम पर हमारे इस क्षेत्र में शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। उस मेले में मैंने पर्सनली जो फील किया है वो ये चीज थी कि जो वहाँ के टिकट प्राइजेस है, चाहे किसी झूले के हो या फिर किसी दुकान के हो, वो काफी हाई रहते हैं, यानी कि उसके टिकट के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं जो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो आपका मेले के लेके क्या विजन है? आप मेले को और कितना बेहतर करना चाहते हो? महाशिवरात्रि का जो हमारे यहाँ मेला लगता है, आम आदमी के लिए आप उसको कितना बेहतर करना चाहते हो? मेला जो है हमारे शिवरात्रि पे हर साल लगता है और ये हमारा पौराणिक शिव मंदिर है। हमारा ये गांव का एक पर्व है। और जो यहाँ पे मेला है वो मेरा मानना है कि वो गरीब आदमी के लिए सबसे पहले है, क्योंकि गरीब आदमी ही मेलों का असली हकदार है। जो रईस लोग हैं वो तो कहीं पे भी बाहर जाके अपना घूमना फिरना कर लेते हैं। जो गरीब आदमी है उसके लिए मेला है, लेकिन हमने 5-7 सालों में ये महसूस किया है, 10 सालों में, बल्कि 15 साल मान लो आप, कि जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हर चीज के, चाहे झूले के बोलो या कोई सामान के बोलो। तो हमारा तो इस पे सबसे मेन विजन है कि यार गरीबों का लिए दोबारा से इसमें कुछ अच्छा हो सके। जैसे हमने लोगों से भी जब हम गए कन्वेंशन में तो लोगों से वादा किया है कि जो मेरे झूले का प्राइस है वो हम 100 रुपए से घटा के 50 रुपए करेंगे, जिसके लिए हम आज भी अपनी बात पर अड़िग हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। और भी चीजें हैं जो महंगी हैं, वो इसी कारण है कि उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो ज्यादा आगे जनता से ले रहे हैं। तो हम हर चीज में कटौती करवाएंगे और गरीब आदमियों के लिए, एक आम आदमी के लिए ये मेला घूमने लायक बन सके, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक जरूरी बात, हमारे इस पॉडकास्ट शो को बंटी भाई बीच में छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि किसी कारण की वजह से उनको हमारे पॉडकास्ट शो को छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो एक पॉडकास्ट है हम अपने प्रधान जी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रधान जी, जैसा आपने बताया आप सामान्य परिवार से हैं और एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो 2025 में चुनाव लड़ने के लिए आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया?
2025 चुनाव लड़ने के लिए इंस्पायर तो हम ऐसे हुए कि हम सामाजिक कार्यों से पहले ही जुड़े हुए थे। हम जितने भी हमारे ग्राम सभा में सामाजिक कार्य होते थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रहती थी हमारी। तो गांव समाज के लोगों के जो अहित हो रहे थे, जो हमें लगता था कि इनके लिए बेटर हो सकता है, गांव में ये काम अच्छा हो सकता है, वो हमें नहीं लग रहा था कि हो रहे हैं। तो राजनीति भी एक जरिया है कि अगर आदमी चाहे तो राजनीति को पॉजिटिव वे में लेके बहुत अच्छा काम कर सकता है। वैसे तो आज की डेट में राजनीति एक लोग नेगेटिव उसमें देखते हैं कि राजनीति में आदमी केवल पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन जो हकीकत ये है कि हम राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम लोग बदलाव के लिए आए हैं। हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जो हम जरूर करेंगे। अभी साल 6 महीने में शायद आप लोगों को भी देखने को मिले, समाज के लोगों को भी देखने को मिलेगा, हम बहुत अच्छा करेंगे। वैसे जब आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया तब आपके गांव वालों का या फिर आपके परिवार वालों का कैसा रिएक्शन था? किसी ने सपोर्ट किया या फिर किसी ने मना किया कि नहीं आप मत लड़ो चुनाव, ये ठीक नहीं है चुनाव राजनीति में उतरना? बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि यार ये गंदी है चीज, आप इसमें मत जाओ, आप लोग साफ छवि के लोग हैं। लेकिन हमारे जो ग्रुप है, हम जो सामाजिक कार्यों में हम लगे रहते हैं जो पूरे ग्रुप के साथ अपना, तो उन सब ने बोला भाई जाना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तो कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा जब कोई आएगा ही नहीं आदमी सामने। तो फिर सबने मोटिवेट किया, साथ के लड़कों ने मोटिवेट किया। उसके बाद फिर मैं घर पे गया, मैंने घर वालों को समझाया तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया। तो उसके बाद जब घर वालों ने ओके किया तो फिर हमने गांव में जनरल मीटिंग करी बाड़वाला की, दोनों गांव की। तो फिर वहां से हमें जो भरपूर सहयोग मिला, वहां से हमारे अंदर जोश का संचार हुआ और हम इलेक्शन में आगे बढ़े। अच्छा, अभी 2025 जो चुनाव हुआ है इसमें आपने घर घर जाके गांव गांव जाकर प्रचार किया। उस दौरान काफी मुश्किलें आई होंगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, काफी मुश्किलें आती भी हैं प्रचार करने पर। तो आपको उस टाइम पर सबसे ज्यादा क्या कमी महसूस हुई अपने गांव में या फिर अपने क्षेत्र में, जो आपको सबसे ज्यादा कमी महसूस क्या हुई? प्रधान जी, जैसे अभी 2025 का जो चुनाव हुआ है इसमें आपके घर वालों ने, आपके मतलब परिवार वालों ने और आपके गांव वालों ने खूब सपोर्ट किया और घर घर जाके आपने कन्वेंसिंग भी की होगी, घर घर जाके गाँव जाके आपने खूब प्रचार किया। तो उस प्रचार के दौरान आपको सबसे ज्यादा क्या कमी महसूस हुई अपने क्षेत्र में? कमियां तो बहुत सारी महसूस हुई, लेकिन जो सबसे मुख्य कमियां थी वो थी सड़कों की। कहीं अभी भी जैसे हमारा कुछ ग्राम सभाओं कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे लाल मिट्टी है जी। तो बरसात का टाइम था, तो हमें सबसे ज्यादा महसूस जो कमी हुई वो हुई रोडों की। जहाँ पे रोड नहीं बनी है, एकदम लाल मिट्टी है, वहाँ पे आदमी को आने जाना बहुत दिक्कत है। नालियां कहीं बनी नहीं है, जहाँ बनी है वहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। और स्ट्रीट लाइटें जहाँ लगी हैं वो भी फ्यूज हालत में थी, कहीं पे लगी नहीं है। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिली। प्रधान जी, गांव के लिए आपके टॉप 3 विकास के एरिया क्या होंगे? विकास का जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा सबसे मेन तो जैसे ये जो साफ सफाई और जैसे नालियां वालियां चौक हो जाती हैं, एक बार बनवा तो देते हैं कोई भी आगे प्रधान, लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते। कहीं टूट गई, कहीं चौक हो गई, सबसे पहले तो उस पर काम करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ जहाँ पानी की ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमने फेस किया है, फिर लोगों ने बताई है पानी की समस्या, तो जैसे वहाँ पे कोई हैंडपंप हो या कोई पाइपलाइन को टूटी हो जो मेंटेनेंस हो, हम उसमें फोकस करेंगे कि हम वैकल्पिक व्यवस्था दे सकें जिससे लोगों को पानी की तुरंत राहत मिले पानी से। और तीसरा, ये जो हमारे यहाँ सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी है, अगर ये हम इसी को भी रिपेयर करवा पाए हाल फिलहाल के लिए, तो अभी आगे तो हम और अच्छे से करवाएंगे। तो ये भी मेन 3 हुआ है। अच्छा, अभी जैसे आपने इलेक्शन लड़ा है 2025 का जो आपने चुनाव लड़ा है, इसमें काफी लोग आपके खिलाफ भी होंगे और काफी लोग आपके चुनाव प्रचार में दिक्कतें पैदा कर रहे होंगे, तो आपको उनके लिए कुछ कहना चाहोगे जो आपके खिलाफ थे इस चुनाव में? देखिए, ये तो चुनाव है, सब हमारे पक्ष में नहीं हो सकते और सब हमारे विपक्ष में नहीं हो सकते। तो जो पक्ष में थे उनसे तो क्या बोले, उनके तो हम उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारे विपक्ष में थे, हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग
अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। आपका अपना विजन था, हमारा अपना विजन है, लेकिन चुनाव समाप्त हो चुका है। हम सब भाई भाई हैं, हम मिलकर ग्राम सभा का विकास करेंगे और आपसे भी सहयोग की पूरी उम्मीद रखते हैं। प्रधान जी, एक लास्ट सवाल आपसे, आप हमें केवल इतना बता दीजिए, आप आने वाले 5 सालों में आपका सपना क्या है? आप अपने गांव को या फिर अपने क्षेत्र को इन 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हो? 5 साल का जो सपना है वो बहुत ऊंचे आयाम हमने स्थापित करने का सोचा है। जैसे साफ सफाई की जो आज बहुत बुरी स्थिति है, हम अपने गांव को पूरा स्वच्छ ग्राम बनाना चाहते हैं। और जो सुरक्षा की दृष्टि से हम चाहते हैं कि जो चोरी चकारी हो रही है, इसके लिए हम सीसीटीवी कैमरे जितने हो सके पॉसिबल उतने लगवा पाए। और एजुकेशन को लेके जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल की जो एजुकेशन व्यवस्था है, उस पे हम जो सुधार कर सके, तकनीकी रूप से इसको जितना मजबूत कर सके, उस पे भी काम करेंगे। और आने वाले 5 सालों में हम चाहेंगे कि हमारा गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित हो, जिसके लिए हमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग की आवश्यकता है। और मैं हाथ जोड़ के सभी ग्रामवासियों से सहयोग की अपील करता हूं कि आओ हम सब मिलके इन 5 सालों में अपने गांव को विकास के नए आयाम दें, जिससे हमारे गांव का संपूर्ण विकास हो सके। धन्यवाद। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस पॉडकास्ट शो में जुड़े, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको ढेर सारी बधाइयां। आपने जो हमारे ग्राम पंचायत में जो प्रधान जी की सीट क्लियर करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल का टॉप विद आनंद का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। उम्मीद करते हैं आपने जो हमसे बात की और आपने जो विकास के कार्य या फिर आपने जो भी बातें करी, उम्मीद करते हैं आप उन कार्यों को पूरी तरीके से सफल बनाएं और पूरे ग्रामवासियों का विश्वास जीतने में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।